प्रभु, वो देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने तो खुला ऐलान कर दिया है क्या कि भारत अब घुसपैठिया मुक्त होकर रहेगा। तो पहुंचा सातवीं फेल। ये एक वोट की ताकत है जो 100 साल में लेफ्ट और टीएमसी की सरकारें नहीं कर पाई, वो एक महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिखाया। कि मैं क्या सुन रहा हूँ? घुसपैठियों को कहा भारत छोड़ो और सड़क अब बंधक नहीं बनेगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अवैध रूप से घुसे हुए कोई भी लोग किसी भी देश के अगर हमारे देश में रह रहे हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें हमारी सहमति है पूरी। बात तो सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, करती कुछ नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है ताजा ताजा, कितने घुसपैठिए निकाल दिए, कोई आंकड़ा है आपके पास? हमको नहीं पता। मैं बताता हूं, 2009 से 13 तक कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 30,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर निकाले गए। ये सरकारी आंकड़े हैं। और 2014 से 25 के बीच बीजेपी के शासन में मात्र 15,000 घुसपैठिए। जी क्या बात कर रहे हैं? अब योगी जी ने बोला कि अब माफिया हिंदुओं को डरा नहीं पाएगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मैं योगी की तरह की सरकार चलाऊंगा। अच्छा, और अब वो नहीं होगा जो पहले होता आया था, यानी योगी मॉडल को फॉलो करा जा रहा है। क्या आपको लगता है यूपी में आपका संघर्ष बड़ा होने वाला है? चुप कर बे कुत्ते। संवैधानिक प्रक्रिया से चुन के आए मुख्यमंत्री को यह कहना शोभा देता है कि माफिया अब हिंदुओं को नहीं डरा पाएगा। नहीं। और अभी अभी इसी सप्ताह में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने योगी जी से जवाब मांगा है। 19 माफियाओं की सूची दी है, नाम दिए बाकायदा, 16 एक ही जाति के हैं और 16 मुख्यमंत्री की अपनी जाति के हैं। उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? नाम योगी जी तो महंत है। देखिए, जात ना पूछो साधो की। मुझे गर्व है कि मैंने क्षत्रिय जाति में जन्म लिया। मेरी जाति में तो भगवानों ने अवतार लिए हैं। योगी जी तो ये कहते हैं। आप कह रहे हैं उनकी तो कोई जाति नहीं है। हमने तो सही माने कि साधु की जात नहीं आपको होती। सही माने या साधु की जात नहीं होती है। योगी जी की तो होती है। साधना करता है, राजनीति में नहीं आता। लेकिन धर्म दंड उठाता है। ये तेरी भी जली ना। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को करना कुछ नहीं है। अभी आपने बीच में 370 का जिक्र किया। 370 जब हटाई गई थी तो दो बातें सबसे ज्यादा कही गई थी बीजेपी समर्थकों की तरफ से। क्या? एक तो ये कहा था कि जो कश्मीरी पंडित भगाए गए थे वहां से वो सारे वापस चले जाएंगे। दूसरा ये कहा था, अंधभक्त कह रहे थे अब तो हम वहां प्लॉट खरीदेंगे। कोई मुझे सूची दे दे, सिद्धार्थ जी दे दें, कितने कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में बस गए हैं और कितने अंधभक्तों ने प्लॉट खरीदे हैं वहां। खून की नहीं बताऊंगा। ये कह के और वापस घर में घुस जाते हैं, करते कुछ नहीं है। नोटबंदी करी थी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन बाहर आ जाएगा, 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, नकली नोट सपने बंद हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। यादव बस हवा निकल गई।